जोनाथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, इसके से डैमेज दिया। लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग इन दिस फाइट। No cap. 1 वर्सेस पहले सुपर That's वीकेंड why he's the का GOAT. Good. हमारे पहले सुपर वीकेंड That's का why he's good. हिस्सा केजी बन मारा, अच्छा मारा। फ्रेंड्स, स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो, मैंने भी किया है। फिनिश कन्वर्जन भी ग्लैडिएटर्स। What a beautiful turnaround in this fight. भाई क्वांटम स्पार्क 7 अंक दूर थी वाइल्ड फैंग से। Last day यार। दो फिनिशेस निकालकर उन्होंने 4 अंक तो यहाँ पे भाई कम कर दो दिए, नॉक बट दिए बचे हमने। 3। वो चाहेंगे कि इसी गेम से वो टॉप पे आए और कंटिन्यू करें इस जंग को। बट इस वक्त एपिग्रोटिव वर्सेस टैग के बीच में एक अच्छी फाइट। लॉब्स्टर के पास हार्ड कवर जरूर रहेगा, बट काफी दो मारा भाई, टीएजी का भाई। उन्होंने पुश किया टीएजी के दो मारे हमने। और उसके वजह से एचपी भी गवाई। बट टैग they have to be careful because एक और नई टीम यहाँ पर आई है, गो सोलो रैपिड कियोस, और सामने वाली बिल्डिंग के अंदर एगी भी हैं और ग्लैडिएटर्स के 2 खिलाड़ी मौजूद। हर्ष को ये एक अलोन सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। फ्रैगर दूर दरार नॉक है। किल चोरी कर लिया रे हाइड्रो का। बट वर्सेस द ई-स्पोर्ट्स, गेस व्हाट, वो रीसेट नहीं पॉसिबल हुआ। और हमने प्री सेगमेंट के अंदर डिसाइड किया था कि वाइल्ड फैंग्स क्वांटम स्पार्क को सबसे ज्यादा खतरा हेक्टर एंड द बॉयज से है, किल चोरी किया वर्सेस भाई। ई-स्पोर्ट्स से है। जॉनी का भी किल चोरी किया है क्या? दोनों। अगर रोंडो के अंदर ऐसी शुरुआत हुई है, वो फासला और बढ़ जाएगा। क्वांटम स्पार्क दे आर ऑफ टू अ गुड गेम। जी बिल्कुल, और वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के साथ जो हुआ उसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। बिल्डिंग के बाहर है नोमी, क्रेटोस छुप के बैठे हुए हैं। नंबर्स इक्वलाइज्ड अगेंस्ट आज गैंग, आज किसी पे रहम नहीं खाना है। आज किसी पे रहम नहीं खाना है। देखना होगा इसका फायदा कौन रहेगा। वेल फिलहाल बनेगी यहाँ पर एलिमिनेट होने के लिए। इस बढ़िया शुरुआत के बाद मैं उम्मीद कर रहा था 8-बिट कुछ बड़ा करेगी, बट क्वांटम स्पार्क वर्सेस एपेक्स गेमिंग के बीच में ये मुलाकात काफी जल्दी होते हुए दिख रही है। जोनाथन के ऊपर शॉट कभी भी लिए जा सकते हैं, पर हर्ष का ग्रेनेड अर्शित को नॉक करेंगे। और इस डूल के अंदर यशु भी नॉक हो चुके हैं, स्काउट नॉक हो चुके हैं। क्वांटम स्पार्क के लिए जो समस्या है वो हर एक सेकंड में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बट द लास्ट मैन सर्वाइविंग और 1 वर्सेस 2 ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डब्बा डाल रहा था भाई। इनको भी पुल पे चला पर गिरी पड़ेगा इस गेम में। एक ही चीज इनके लिए सेविंग ग्रेस बन सकती है, अंदाज हाइड्रो का डब्बा डाला है क्या? लेकिन उस बात पर मतलब अपन होंगे क्वालीफाई, क्या लगता है आपको? कैसे एस्केप करे थे ग्लैडिएटर्स ने, चलती गाड़ी से प्लेयर गिराए हैं। वो तो और खराब था। अगर यही छोटी-छोटी चीजें वो हटाए ना गलती अपनी परफॉर्मेंस से, ट्रस्ट मी, ये टीम जो खेलेगी मोक्स एंड द बॉयज, दे विल सरप्राइज एवरीवन। सब के सब हैरान हो जाएंगे। बट ऐसा लगता है कि वेरॉन को धर दबोचा गया सकता है क्या? के अंदर, वो खिलाड़ी आखिरी बचा था व्हाइट वॉकर्स का। और 9वें पायदान पर यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स का भी एलिमिनेशन हुआ। बट रैपिड कियोस हाइड्रो की साउंड क्यूज के बलबूते पे स्मोक के अंदर गोलियां चलाई और वो पहला नॉक एपेक्स गेमिंग पे निकाल दिया उन्होंने। नेट काफी बेहतरीन, डैमेज काफी ज्यादा डिश आउट किया जेली और हर्ष को। जोनाथन अभी भी फ्लैंक पे बैठे हैं, लेकिन जेली का नेट फ्लैश को ना सिर्फ डैमेज देगा, उनको नॉक ही कर देगा। 3 वर्सेस 3 रैपिड कियोस और टीएजी की फाइट एक स्थिरता का रूप हमें दिखाते हुए, बट जेली बिल्कुल ही ऑफ गार्ड पकड़े गए। जी आई थिंक आउट ऑफ पोजीशन तो नहीं, बट रैपिड कियोस को एंगल थोड़ा बेटर मिल गया, प्लस स्मोक के साथ मे बी दे जस्ट कट ऑफ जोनाथन्स विजन। तो 2 वर्सेस 3 रैपिड कियोस के पास अपर हैंड है। हर्ष की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, काफी देर से यही अग्रेस कर रहे हैं, यही एग्रो कर रहे हैं। तो आरसी वाला देखिए वो बहुत ज्यादा पीछे जाते हुए साइको के साथ, देयर जस्ट सर्कलिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे इन्फो के साथ ज्यादा फायदा नहीं होगा। हर्ष फाइंड्स 1 इंस्टेंट फिनिश कन्वर्जन आता हुआ, बट द ट्रेड इज गोना बी इक्वली क्विक। जोनाथन के ऊपर सारा प्रेशर, बट आउट नंबर थे तो क्या ही कर सकते हैं। भाई हर्ष जाते जाते फ्लैश का गेम खराब कर गया, और मुझे ना ऐसा लग रहा था कुछ हाइड्रो को तभी मार देना चाहिए था। हाइड्रो को जब दिख रहा बहुत नहीं होगा अगर टॉप 8 के अंदर जगह बनाना है, बट देखते देखते 8-बिट भी एलिमिनेट होगी और इस टीम से भी हमें वो परफॉर्मेंस की नीड थी। K9 से लपड़ा ले लिया अपने वालों ने। पड़ेगी ग्रैंड, बट फिलहाल के लिए तो अपने हाउस में एक बंदे पे स्लैम लिया। हाइड्रो उनको पता है, उनको अंदाजा है टॉरस के इधर किधर है। देखो 1-2 का सिचुएशन बनता हुआ, बट हर्ष को डाउन करेंगे टॉरस। दिस इज ब्यूटीफुल स्टफ। हाइड्रो पीछे से कोशिश करेंगे एक और नॉक निकालने की, बट जिस पोजीशन से यहाँ पे टॉरस ने गेम बनाई है, इट इज फैबुलस। K9 के लिए अब यह मौका बनता हुआ नंबर्स एडवांटेज के साथ, बट जोनाथन का नेड टेक्स डाउन स्ट्रेंजर, टकरा के मार दे। और ये हैंड ऑफ गॉड, और कितना डैमेज करके जाएगा K9 को। टैग ऑलरेडी टॉप पे है और ऊपर जाना चाहते हैं फिलहाल। बढ़िया स्नो शॉट का ग्रेनेड हर्ष पे गया, इसका मतलब बाकी खिलाड़ियों की भी एचपी जरूर गवाई गई होगी। थोड़ी देर पहले रिवाइव मिला था हर्ष को, बट जोनाथन का जो ग्रेनेड था ना, उसके वजह से K9 का जो स्लैम इन का पोटेंशियल था उस पे पॉज लग गया है। एग्जैक्टली, उनको कम से कम 5 से 10 सेकंड लगेंगे फिर से रिवैम्प कर पोस्ट फाइट को आगे ले सकते हैं, बट हाइड्रो का एंगल ढूंढेंगे। टॉरस को वो ओवर कमिटमेंट की पनिशमेंट जरूर देंगे, बट आई थिंक टॉरस का वहां पे मौजूद होना वो काफी ज्यादा गट्सी था। इट वाज अ हाईएस्ट हाई रिवॉर्ड, बट सॉल्टी आई थिंक K9 के पास जो वो ओपनिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इसी के साथ साथ वाइल्ड फैंग्स का भी एक प्रेजेंस मुझे मैप फीड में दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि फिनिश फीड में इतना सारा हलचल, इतना सारा साउंड क्यूज,
उनको पता है थर्ड पार्टी आ जाएगी, इतने टाइम में ना कोई भी आ जाएगा। अब देखिए हाइड्रो को पता है कि मैं तो एग्जैक्टली आगे कहां पे जैसा। ये खिलाड़ी है मौजूद, बट आईजीएल साहब क्या यहां से फ्लैंक से गेम निकाल Nice पाओगे? one। जी नहीं, शानदार बहुत लीड हर्ष बसर है का। ब्रो। सोमराज को टेक डाउन करेगा यहाँ से K9 survive करना के बहुत मुश्किल है फ्लैंक, अपने लिए। K9 के विंग्स को यहाँ पे चॉप ऑफ करती हुई। यहाँ पे सोमराज को थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो वैन के टायर के वहां पे खड़े थे। अगर वो आगे जाते टीपीपी लेने तो उनके कदमों पे ना पूरा बसर है, कनेक्शन अपने बना रही अपने थी। अराउंड बहुत So बसर है। he had to go for the left. नाउ इज इन गोना बी डेंजर। दो खिलाड़ी इनके अभी भी जीवित, और आप बात देख सकते हो TAG धीरे-धीरे करके पोजीशन करती हुई। फुल कॉन्फिडेंस फॉर हाइड्रो, ही नोज कि नंबर्स नीचे एडवांटेज बैठा है, हमारे इनको साथ पता है। है, फायर पावर हमारे साथ अरे, है। अरे, क्या ही बाकी उखाड़ लेगी पता है, K9 पता है, स्पोर्ट्स एक और बार। 8वें पायदान पे बस एक अरे खिलाड़ी साथ मौजूद। जाना है, अकेले अकेले मत जाना। पोजीशन लेकर बैठे हैं सॉल्टी। यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं, बिकॉज़ आपको पता है कॉरिडोर के अंदर कुछ Yeah! भी हो सकता है, बट वो नैरो Green white W's! फायदा नहीं निकाल पाएंगे स्ट्रेट जाओ। K9 टीम मतलब गेम है, गन पावर ये सब है। ट्राइज करे एपेक्स गेमिंग को मारा है, कोऑर्डिनेट eliminate करके करने के मारा है। बाद हर बार कोई जब भी वो solo push नहीं करने गया, जाते कुछ थे, वो नहीं। नॉक, वो कांस्टेंट पुश बैक Proper करता रहा और clean उन्होंने white मारे। एडवांटेज गवाई। बट ये गाड़ी का जो पिकअप था थोड़ा सा कमजोर, जाते जाते Hyper नॉक Cat ना हो अपने को जाइएगा। मिल सकती है। बट एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी वो बिल्कुल छत पे बढ़िया पहुंचने backup वाले है। हैं, बट दूर दराज नकुल ने वो ओपनिंग ड्यूटी अर्चन पे और Nice क्वांटम one, इतनी Johnny, देर बढ़िया। तक पोजीशन का गुणगान कर रहे थे, इसी पोजीशन में उनको दफन करने की तैयारी करी है दो लाइन अपने। हार्ड कवर इज नॉट भाई, ऑलवेज दो गुड टीम कवर माय टीम से फ्रेंड। लड़ रही है टीम अपने वाले। एपेक्स गेमिंग इस बार सफल होते हुए क्वांटम स्पार्क्स फिलहाल के लिए तो रेंजती हुई दो खिलाड़ी अभी भी जीवित। दो टीम से लड़ रही है अपनी टीम। कंपाउंड के अंदर मौजूद, फाइट से थोड़ा बैक ऑफ करेंगे। दूसरी TAG के बीच में एक मिड भी फंसी इक्वल है ऊपर फाइट हो नीचे सकती से। थी, बट इस बार आप देखिए टीम सोल के पास ना सिर्फ पोजीशन है, जो स्क्वाड हाउस की आप जगह है, वो बात कर जगह रहे थे जगह। उसका हाँ, कंट्रोल हाँ, है, स्काउट उसके से साथ finish साथ हो गया। सर्कल का सेंटर भी। दूसरे अगर एंड चर्च में के ऊपर गिरा सर्कल करता है, हाई ग्राउंड उठाकर चीजों में बदलाव जरूर आने वाला है। और आई थिंक दो खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे, टैग के जरिए जॉनथन उन्होंने टाइमली फॉल बैक करा, बट हाइपर कैट के बीच उन्होंने हर्ष को एक ओपन पोजीशन में पकड़ा, नॉक एंड पनिश करके गेम से बाहर निकाला। इवन हाइड्रो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, अब दो एक मारे, खिलाड़ी तीन बचा है मारे आपने। एंड दैट इज एपेक्स गेमिंग जॉनथन। अब इस खिलाड़ी को कितनी देर यहाँ पे पनाह मिलने वाली है? तो जो स्क्वाड हाउस की हम बात कर रहे थे, वहां पे तो आईक्यू सोल ने अपना बिल्कुल एक गढ़ बना लिया है, ये ढाई और ऊपर अभी जॉनी भी है। एक प्रेफरेंस लेकर बैठे हैं। बट अगर नहीं रे, आईक्यू सोल ने नहीं इस चीज रे। को भापा दे, वो रोड क्रॉस करके भी अगर एक आधे प्लेयर को सेटअप करा हुआ है, ये गेम कन्वर्ट हो सकता है। 5 किलो है ना, परेशानियां जरूर तो खड़ी 10 करेंगे, पॉइंट बट का बाई गेम है, फैंस के 10, अभी के 11 लिए 11 या 12 प्रायोरिटी है, वो मिथ ऑफिशियल होने वाली है। ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। एक्स फैक्टर 11-12 पॉइंट नहीं रहेगा, सराउंडेड बाय द सोल का प्लेयर्स। स्प्लिट देखो एक बार, देख रहा हूँ, एक सेकंड इस रुको। समय TAG पूरी की पूरी स्क्वाड पहुंच चुकी है, वेरॉन को सराउंड कर चुके हैं ये लोग। 5 टीमों ने अभी भी लगाया है। Lob towards ये लास्ट Jonathan, गेम में आधा क्वांटम HP ने नहीं बार लगाया जो है, था, उसे गायब कर दिया गया, बट इस मैच में भी नहीं लगाया क्वेश्चन इन्होंने। अवॉइडेबल था, बट क्वांटम क्यों बचा के रख रही है फाउंड द नॉक ओवर देयर। चलिए पहला पिक तो मिला इस फाइट के अंदर। ओ भाई मेरे को लगा 1v4 कर देगा। और नंबर्स उनके मजा आ गया क्या? odds उनके 1v4 अगेंस्ट, रिजल्ट भी वेरॉन के अगेंस्ट रहेगा। व्हाइट वॉकर्स थर्ड टीम टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम दिस मैच। पड़ गया वहां पे, जैसे इनको पता चला फाइट खत्म हो चुकी है TAG की, शायद उनकी भी गाड़ी में तेल खत्म हो गया, बट फिलहाल के लिए 7 गॉड्स की हम बात कर रहे थे। हाँ, फॉल बैक कर रहे हैं अब, बहुत सोल के पास आ जाए बस। अब बस बढ़िया सोल के द्वारा। ओए, एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या हुआ? जली? 7 गॉड्स TAG अभी भी भिड़ती हुई। क्या ये स्ट्रेटजी है, देखिए सारी की सारी जली वापस इधर क्यों आया? जब उसको पूरा एक्सपेक्टेशन था, पूरी गाड़ियां पीछे की साइड लगाई, जॉनी इस तरफ देख रहा है। रेवरेंट एक्सपार्क चाहती है पिकाडो का हाई ग्राउंड कंट्रोल करना, और यही इस फाइट का इन्फो सोल को मिलना चाहिए। सारी टीम, जो टीम्स एज से आ रही है उनको जगह नहीं मिलने वाली है फिलहाल के लिए। सबसे मिल गया, मार जोकर मार, वो होंगे मोक्ष, डाल दे, फिनिश ले ले। काफी आसानी से नॉक निकालेंगे। और TAG बोला था ना मैं, के लिए भी मिलना दिक्कत इस फाइट में बढ़ सकती है। 7 गॉड्स ऑलरेडी काफी परेशान। आगा निंजा आगा। Why did you stop holding the Third party. trigger? आ जाओ और बैकलाइन आगे आ जाओ भाइयों। थर्ड पार्टी टीम सोल के पास भी लाइन ऑफ फायर रहेगी। आ रहा है कोई? Bridges नकुल आ की। रहा है क्योंकि वो बॉडीज उन्होंने नॉक Jonathan off angle पे बैठा हुआ है, लेकिन they're already on the move। सीट चेंज दोनों सीट चेंज। Legit काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पहले Nice. 7 गॉड्स के जो नॉक्ड प्लेयर्स थे उनको क्लीन किया Seat जाएगा। change, nice और one. फिर दोबारा Last बंदा finish में डालने देना। TAG के ऊपर लास्ट बंदा दूर है। नकुल फिनिश हो सकता है यार। Jonathan कुछ खास कर नहीं पाए, अभी अकेले खिलाड़ी बच रहेंगे। दूर दरार थोड़े से डैमेज देने की कोशिश, नकुल को फिनिश ऑफ करेंगे। कर दिया फिनिश, लेजेंड भी गया यार। इस फाइट में थर्ड पार्टी पे, फोर्थ पार्टी पे क्या हो रहा है ये सब? अच्छा 7 गॉड्स का बंदा ही मारा, वशिष्ठा आ गई मां कसम। मजे कौन ले गया? वशिष्ठा। मूव्स ओवर टू पिकाडो, एक बहुत मेजर शिफ्ट, और सारी की बचे तो बचे, टैग और सोल से कौन एक बार देखो, दोनों के स्टार प्लेयर। मामला हो सकता है। उधर साइड से जोनाथन बचा है और इधर साइड से गॉब्लिन बचा है। साइड इंतजार करेंगे रेक्स बॉय को निकलने का, और रेक्स बॉय बाकी लेके कहां जा रहे हो? पीछे तो देखो सोमराज के शॉट्स, बट आए तो जोनाथन की खोली में आए। फायदा तो यहाँ पे जोनाथन उठा के जाएंगे। 5वां फिनिश पंजा खोलती क्या हुई देख रहे एपेक्स गेमिंग।
नहीं जी, चौथा चौथा। पोस्टर भी लगता है अगर मिरामार में। गॉब्लिन एक एक पॉइंट लेके आगे बढ़ा रहा है तो इधर से जोनाथन भी एक एक पॉइंट लेके आगे बढ़ा रहा है। भाई ये गलत बात है यार, वाइल्ड फ्रेंड को सपोर्ट कर रही है आरएनटी, सेम और के प्लेयर खेल रहे तो। Fragger on the other side is going bonkers, rapid chaos. देखिए अकेले प्लेसमेंट पॉइंट भी काउंट होगी क्या? नहीं, ओनली किल पॉइंट का बोला था मैंने भाई। बिल्कुल chaos एक किल और मार दिया ना रहेगा ही जॉनी। बट देखना ये जोनाथन व्हाट कैन ही पुल ऑफ। सोल जीत गई। वसिस्टा के पास नंबर अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट फिनिश हुआ, नॉक ही नहीं हुआ। जिससे हमने दिन की शुरुआत करी थी वहां पे हेक्टर अपना ना रिकॉल नहीं कर पाए थे और वसिस्ता का गेम साधारण हो गया था, बट इस हर जगह वो फाइट बरकरार चल रही है। व्हाइट वॉकर्स के अनुष्ट ओपी वो मिड के हद पे चढ़ेंगे और दिखेंगे स्किप्स बाल बचे हैं, कभी भी निकल सकता है, बट वो रिकॉल जो होना था इनके अंदर 5-10 पॉइंट करके अभी भी टिके हुए। बट इनको समझना पड़ेगा जब आज के दिन के 6 गेम्स खत्म हो जाएंगे, ये चाहेंगे कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे ये टॉप 8 पे रहे, बट जोनाथन के सामने ऐसे ऑफ गार्ड आए वेरॉन जरूर खत्म भाई, राइट वॉकर्स के अंदर वो नॉक करा, बट जोनाथन काफी ज्यादा स्टिल रहे और चलती गाड़ी से वो नॉक उनके ऊपर भी आएगा, बट टाइम पूरा डाल देगा तो कवर के अंदर जरूर गए। क्या 20 यहाँ पर वो नॉक कंफर्म कर फायदा निकालना चाहिए, बट हाइड्रो सबसे पहले तो फर्स्ट एड लगाकर अपनी एचपी 75% लानी पड़ेगी, बट आई थिंक इट्स टू लेट। जोनाथन को गवाया और साथ साथ व्हाइट वॉकर्स का भी समापन हुआ यहाँ पे। 5 फिनिश टीम एपेक्स गेमिंग के पास। देखना पड़ेगा कितने रिकॉल्स बचे, क्या जोनाथन को एक बार फिर से वापस ला पाएंगे, हाँ यार, मतलब इस सर्कल के अंदर इस रोटेट करते हुए गए हर्ष, उसके पीछे पीछे हाइड्रो भी निकले, एस्ट्रॉफ ने कोशिश जरूर करी थी बट वो कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाए। बट एपेक्स गेमिंग उनको समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट चूज करे। ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट जाना है, मिस के अगेंस्ट जाना है, बट डिट्रॉक्स की कहानी अलग है। जेली को नॉक करा और हर्ष टाइमली आए और निकाली, डिट्रॉक्स को गेम से बाहर निकाला और वहीं पर लूसिफर ने जेली को भी कंफर्म करा। बट हाइड्रो ये खिलाड़ी रिजेस और शॉटगन के कॉम्बो के बाद अनबीटेबल हो जाता है, और अभी सामने लूसिफर है। लूसिफर को कौन कनेक्शन बनाएगा, और वो देखिए हर्ष की एंट्री। लीनो मैं तो बोली तो मिथ प्रेडिक्ट कर दे, मिथ बादलों के बीच से होती हुई आती है एपेक्स गेमिंग, बट मैंने बोला था पकड़ा एक करके कोजन देख रहा है कि एक बंदा ये खाली जिंदा अरे TX दे दो गेम साया पलट हो जाएगी और सिचुएशन बदल जाएगी, बट जहां पे स्टार्ट किया एपेक्स गेमिंग ने वहां पे ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद थे। हाइड्रो हर्ष इंस्टेंटली डिसिमेट हुए। वही तो भाई कभी कभी हो जाता है, तो बाहर मे बी दे बोथ वांटेड टू प्ले अ सेफ गेम, बिकॉज़ मिरामार का टिपिकल गेम प्ले थोड़ा स्लो होता है, कम फिनिशेस होते हैं, तभी फिनिश कार्ड के साथ वो चीजों को थोड़ा एनहांस जरूर कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो एपेक्स गेमिंग वर्सेस आईक्यू 8-बिट के बीच में एक नोकझोंक। अब दोनों टीम ना लीडर बोर्ड के बिल्कुल अलग अलग है। 8-बिट 13वें पायदान पर है, टैग नंबर 1 पे है, टैग के पास फिनिश कार्ड भी है, और मुझे जिस तरीके से लग रहा है फाइट अप्रोच हो रही है 8-बिट को सोच समझ के आगाज करना पड़ेगा। बट स्किप्स एंड जेली काफी ज्यादा नजदीक, स्किप्स चाहे तो जेली के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं, बट उतनी देर में जेली यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, बट जोनाथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, स्किप्स ने डैमेज दिया, बट गेस व्हाट, स्किप्स ऐसी सिचुएशन पे जोनाथन पे नॉक निकलना बनता था, बट जॉनी क्या ही रिवर्स शॉट कनेक्ट कराकर 8-बिट को फिर से कॉम्प्रोमाइज सेक्टर में डाला है। जी बिल्कुल, और TAG के पास अब आ चुका है इस फाइट के अंदर मैन एडवांटेज। बचना संभव है, फाइट बैक करेंगे, इसके डैमेज दिया, बट गेस व्हाट, स्किप्स हमारे पहले सुपर वीकेंड का हिस्सा केजी मारा, अच्छा मारा, अच्छा मारा, एक्चुअली अच्छा मारा। जूसी 1v4 क्लच करते थे तो अच्छा मारा, अच्छा मारा, हमें भी पता है। और जूसी नेट के साथ ट्रेड्स क्लियर अप करने की कोशिश करते हुए जेली इन द बैक लाइन स्पॉटेड आउट, बट TAG अभी भी एडवांटेज को प्रेस कर रही है, और जेली what aggression coming through from this team। TAG और इनफैक्ट हर्ष को देखिए एक के बाद एक फिनिश कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। got that extra knock as well, और 8-बिट के IGL जूसी is the last player surviving in this fight। 1 versus 4 ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। उतना दूर, no cap bro। 8-बिट I think with that might have just lost hope कि किसी तरह ये इस हमारे पहले सुपर वीकेंड का हिस्सा बन पाए। अगर जूसी 1v4 क्लच करते थे तो बात अलग है, बट हमें भी पता है ऑड्स इस समय उनके अगेंस्ट ही हैं इस फाइट के अंदर। बट ये ना फिनिश कार्ड है ना पावर जोन है, वो 4 फिनिशेस कितना ही मदद कर पाएंगे। 8-बिट के लिए ये जरूरी गेम था, बट जिस तरीके से ये फाइट टर्न आउट हुई है, तो बेसिक सर्वाइवल और कुछ फिनिशेस के साथ स्टेबल सिचुएशन लाएंगे। बट जूसी तो टूल के अंदर जाएंगे जरूर, बट जोनाथन यूएमपी चला रहे हैं अभी भी, और जूसी को टेक डाउन करेंगे, और टैग के पास फिनिश कार्ड है, इसका मतलब हर एक फिनिश का बढ़िया फायदा जरूर होगा। बट स्किप्स वो कॉन्फिडेंस का एरर था, जोनाथन काफी ज्यादा नहीं है जब यार आप तो यार, बट ये वो टाइम था जब मैं बोल रहा था M416 से वो कंफर्मेशन नहीं निकाल पाए, और जोनाथन ने वो रिवर्ट नॉक डाल दिया। शॉट्स कनेक्ट करे और पीछे हर्ष थे P90 के साथ, कौन है लक्ष्य? जो कंफर्मेशन आ रहा था वो हर्ष का था। एक पे रिकॉइल भी नहीं होता, दूसरी वेपन का DPS बहुत ज्यादा है,
मतलब और प्लेयर्स भी अभी आई थिंक ऑन फायर। यार टीएजी क्या गलत कर रही है? आई थिंक सब कुछ बड़ी एडवांटेज है, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट कल से जो ओपनिंग वीकेंड के मैचेस होंगे, सुपर वीकेंड के, वहां पर आप जरूर एक बार देखिएगा क्या वो गेम क्लोज आउट कर पा रहे, क्या वो एडवांटेज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे ग्लैडिएटर्स के सामने टैग जरूर मौजूद है। यहाँ पे नियो की सारी बुलेट्स से गैस आउट किया जा रहा है, वो कनेक्शन बनाने में काफी ज्यादा कमजोर रह गए और फायदा उठाया यहाँ पे हर्ष ने। हर्ष तो 12 महीने खिलाड़ी है भाई, मौसम कोई भी हो, लाइनअप कोई भी हो, टीम परफॉर्म जरूर करती है। बट जस्टिस धुआंधार गेम में नॉक भी नॉक निकाल रहे हैं और एक एक करके ये खिलाड़ी टैग को यहाँ पर परेशान करता हुआ दिख रहा है। चल रहा है लगता है ज्यादा तारीफ कर दी गई। देखते ही देखते टीएजी डाउन टू द लास्ट मैन। हाइड्रो रेडार पे उनको देख सकते हैं, बट इस फाइट फ्रेंड्स, आप भी जोनाथन भाई के फैन हो तो स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो।